अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम न्यू के क्लास 7 में इसका एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अरेंज द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यूज। एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यूज एक ही मतलब चीज़ का दो नाम है। एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यूज के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर को साइन के अलावा जो नंबर हो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल। मतलब ये +5 है तो प्लस हम हटाए तो 5, ये हमारे पास इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। इस तरह -1 है, इसे हम अगर माइनस को हटाएं यानी रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज या एब्सोल्यूट वैल्यू। तो क्या है, अरेंज कर ले द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। या हमारे पास क्या है, इंटीजर है। इंटीजर क्या है, वो हो नंबर जिसके साथ 0 के अलावा प्लस माइनस साइन हो, तो उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के बारे में हम समझते हो और दूसरा हमारा इंटीजर के बारे में हमें पता है, अब अगर हम एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को समझे तो बस इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर हम लेके -5 या +5, तो इस -5 को रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, इस साइन को छोड़ के ये क्या आएगा 5, इसको भी रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, साइन के बगैर उसको छोड़ो, साइन उसका जो इसका जो है साइन है इसको छोड़ दो, तो ये जो नंबर है इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू। ये 5 जो है, ये +5 का 5 या -5 का 5, ये क्या है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, विदाउट साइन जो नंबर हो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू। अब हमारे पास किसी भी नंबर को हम 2 ऑर्डर में लिख सकते हैं। मतलब ये हमारे पास एक नंबर है 1, यहाँ 2 है, यहाँ 5, यहाँ 4 और यह हमारे पास क्या है 3 है। अब इन नंबरों को मैं 2 तरीक़ों से अरेंज कर सकता हूँ। एक तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूँ, मतलब पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। दूसरा इसका अगर मैं उल्टा इसका गिनती शुरू कर लूँ, मतलब क्या है, पहले मैं 5 लिख लूँ, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर है और ये भी एक ऑर्डर है। किसी भी नंबरों को 5 हो, 6 नंबर हो, 2 नंबर हो, हम 2 तरीक़ों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर जिसको हम कहते हैं एसेंडिंग ऑर्डर। क्या, इसको हम एसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, जो कम होते जा रहे हो, इसको हम कहते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। और ये ऑर्डर इंसान के नेचर में है, फितरत में है। आप किसी भी बच्चे को पैसे दे दो, रुपये दे दो, तो वो पहला क्या करेगा, पहले अगर आप एक बच्चे को रुपये दे दो, 500 दे दो, इस तरह 50 दे दो, फिर 10, फिर 20 और फिर 100, तो ये बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहला 500 अपने साथ रखेगा, फिर इसके बाद 100, फिर इसके बाद 50, फिर इसके बाद 20 और फिर इसके बाद 10 रखेगा। तो ये बच्चा भी एक तरतीब में रुपये को रखेगा। ये इंसान क्या है, नेचर है कि इंसान चीज़ों को तरतीब में रखता है, तरतीब में रखने की कोशिश करता है। तो तरतीब 2 किस्म के है, अरेंजमेंट 2 किस्म के है, एक असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है और दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में यह है कि हम मतलब क्या है, स्मॉल से बिगर की तरफ जाएंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, ग्रेटर से लेस की तरफ जाएंगे। अब क्या है, यहाँ हमारे पास क्या है, अरेंज करें द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं। किस तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह है, +18, +9, फिर 0, फिर +1, फिर +5, फिर +20। ये तो हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ तो साइन के बगैर होंगे। तो यह क्या है कि अरेंज कर लो, लेकिन एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इस इंटीजर का, यह हमारे पास इंटीजर है, इसका हम
एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, लेकिन साथ में ये क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यूज भी होना चाहिए। तो अब इसमें सबसे हम इसको पहले एसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, एसेंडिंग ऑर्डर। एक बार आपने एसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया तो डिसेंडिंग ऑर्डर फिर आसान है, या पहले आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो तो फिर एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना आसान है। तो एसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, स्मॉल से शुरू करेंगे। इसमें सबसे स्मॉल नंबर क्या है, 0 है तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ +1 है, लेकिन हम +1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम 1 लिखेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में इसको हम क्या करेंगे, एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। और एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यूज का मतलब क्या है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, इन साइन को छोड़ के नंबर को लिख लो। फिर क्या है इसमें, फिर स्मॉल 5 है, फिर क्या है 9 है, फिर 18, फिर 20। तो एसेंडिंग ऑर्डर है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना आसान है, बस सिंपल क्या कर लो, डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह लिख लो। फिर सबसे पहला 20, फिर 18, फिर 9, फिर 5, फिर 1, फिर 0। इस तरह पार्ट बी हम सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में क्या है, सबसे पहले हम इसको एसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं। ए का मतलब है एसेंडिंग और ओ का मतलब है ऑर्डर। यहाँ सबसे स्मॉल क्या है, 0 है तो 0 हम लिखेंगे। अब +1 या -1, अब सबसे जो स्मॉल है वो तो -1 है, लेकिन -1 तो हम मतलब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आता है, +1 आता है, सॉरी 1 आता है, और इस +1 का भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आता है। तो इस वजह से हम 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, साइन के बगैर हम इसको कंसिडर करेंगे। फिर इससे स्मॉल क्या है, 10 है, फिर क्या है 18, फिर क्या है 20। अब डिसेंडिंग ऑर्डर इसे क्या आ जाएगा, बस इसको यहाँ से शुरू कर लो, 20, फिर 18, फिर 10, फिर 1, फिर 1, फिर 0। अब आते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी में क्या है, पार्ट सी में है, पार्ट सी। तो पार्ट सी में है -15, फिर 0, फिर -10, और फिर क्या है -3, -1, फिर +3। तो एसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, एक तो यह है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यूज हम अगर पहले तो लिख ले तो भी ठीक है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 15 का 15 है, 0 का 0, -10 का 10, -3 का 3, और -1 का 1, और +3 का 3। ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यूज है। अब इसको हम क्या करेंगे, एसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। आप चाहे तो इस तरह लिख ले, फिर इसके बाद एसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख ले, या आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। तो अब एसेंडिंग ऑर्डर क्या है, एसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहला क्या लेंगे, 0 स्मॉल से शुरू करेंगे, फिर 1, फिर 3, फिर 3, फिर 10, फिर 15। एक बार हमने एसेंडिंग ऑर्डर लिख लिया तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना आसान है। सबसे पहले 15 लिख लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ग्रेटर से लेस तक, फिर 10, फिर 3, फिर 3, फिर 1, फिर 0। इस तरफ क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने, क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट सी भी हमने सॉल्व किया। अब आते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में क्या है, पार्ट डी में आप लिख लो -10, -1, +1, +15, +10 और -7। सबसे पहले इसके न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लो या एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लो। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होंगे इसका, अगर आप लिखना चाहे, अगर आप ना लिख ले भी तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं एसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो -10 का 10 आ जाएगा, -1 का 1, +1 का 1, +15 का 15, +10 का 10, -7 का 7। अब एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हो तो बस सिर्फ इधर लिख लो, ए का मतलब है एसेंडिंग, ओ का मतलब है ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉल से ग्रेटर तक लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, फिर फर्स्ट 1, फिर 1, फिर 10 और फिर 10, सॉरी यहाँ इस तरह हम लिखेंगे एसेंडिंग ऑर्डर में। पहला हम क्या लिखेंगे 1, फिर 1, फिर 7, फिर 10, फिर 10 और फिर 15। डिसेंडिंग ऑर्डर हम किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले 15 लिखेंगे, फिर 10, फिर 10, फिर 7,
और फिर 1 फिर 1। तो ये था इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आते हैं पार्ट ई। पार्ट ई क्या है? +17 +20 और फिर क्या है 17 +1 -5 +5 +19 +13 -13 -11। सबसे पहले आप क्या कर ले, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लो या एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लो। न्यूमेरिकल वैल्यू अब देखिए 1 इंटीजर इस तरह लिख लो। तो यहाँ +17 है तो आप 17 लिख लो, +20 है 20 लिख लो, प्लस यहाँ तो बस 17 को एज इट इज़ लिख लो। फिर 1 फिर 5 फिर 5 फिर 19 फिर 13 फिर 13 फिर 11। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि स्मॉल से शुरू कर लो। तो इस स्मॉल क्या है, सबसे पहला 1 है तो 1 लिख लो। फिर दूसरा 1 तो नहीं है लेकिन 5 है, 2 5 है तो 2 5 लिख लो। फिर क्या है 11 तो 11 लिख लो। फिर 13 फिर 13 फिर 17 फिर 17 और फिर 20। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है इसका? डिसेंडिंग ऑर्डर बस सिंपल यही है कि पहला 20 लिख लो, फिर 17 फिर 17 फिर 13 फिर 13 11 5 5 1। तो ये क्या है, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 6 7 बाकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे।